जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला केमाड़ी के अंदर। पिछले दिनों पिछले महीने हमने ये देखा कि अचानक एक ख़बर आती है कि ज़िला केमाड़ी के एक गोठ के अंदर 15 से जो 20 अफराद हैं उनकी पुरस्रार तौर पर अचानक मौत हो जाती है। तहक़ीक़ात हुई, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बयानात दिए गए। डिप्टी कमिश्नर जो केमाड़ी हैं उनकी तरफ से बयान पहले दिया गया कि कोई अमवात नहीं हुई, फिर बयान बदली किया गया। ये कहा गया कि 3 से 4 अमवात हुई, फिर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से और बयानबाज़ियाँ चली। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उसी गोठ के अंदर, और मेरे साथ इस वक्त जिस जगह पे अमवात हुई हैं वहाँ के जो मुअज़्ज़िज़ हैं, जो इलाक़े के बड़े कहलाते हैं, उनके इनके खुद के घर में भी 4 अमवात हुई हैं। अब इनका कहना क्या है वो इनकी ज़ुबानी जानते हैं, और जो बाकी बातें हैं वो भी आपको बताएँगे। सर, सबसे पहले मुझे बताइएगा कि ये माजरा आखिर है क्या? सर माजरा तो ये है, जैसे कोई बीमारी आती है बुखार वगैरह, वो कैफियत हुई बीमारी की, उसके बाद सीना जाम और सांस उठाने की तकलीफ़ और गला बंद हो जाना। जब उसके बाद 2-4 आड़ फौतकियाँ हो चुकी, बच्चे इंतकाल हो चुके, उसके बाद फिर हमारी भी आँखें खुली, ये तो ऐसी कोई बीमारी नहीं हो सकती जो ये बच्चे जा रहे हैं या बड़े भी इंतकाल कर रहे हैं। उसके बाद फिर 1-2 मीडिया हम लोगों ने बुलाया, हमने मीडिया वाले आ गए सबसे पहले, उनकी शुक्रगुज़ार हैं। उसके पीछे सारे इदारे भागते दौड़ते, डॉक्टरों के वगैरह सारे चीज़ आ गए। तो उसके बाद जो ये माहौल हुआ, आखिरी बच्चे का जो इंतकाल हुआ था उसका पोस्टमार्टम भी हम लोगों ने इजाज़त दे दिया, क्योंकि किसी के ऊपर नाजायज़ ही ये मसला नहीं चला जाए, जो जुर्मदार हो उसको ही पकड़ा जाए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इस इलाक़े में टोटल जो अमवात हुई हैं वो कितने अफराद हैं? टोटल अफराद इस टाइम 19 हो चुके हैं इस दौरान, जो अभी तकरीबन जनवरी से शुरू होकर फिर फरवरी तक, और ज़्यादातर हुए हैं 22-23 तारीख तक। एक आखिरी जो फौतगी हुई है अब्दुल अलीम की, जिसकी पोस्टमार्टम हुई थी, वो 31 तारीख फरवरी की हुई थी। अच्छा, हुई किस तरह अमवात? क्योंकि सुनने में ये आया शुरू में कि बच्चों को बुखार था, यहाँ पे जो लोग अमवात हुए उनको बुखार था, खसरे की बीमारी थी, तो खसरा जानलेवा साबित हो गया। क्या यही मैटर था, ये बात कुछ और अभी है? सर ये तो देखो, लोग जितने होते हैं या इदारे होते हैं उनके बातें अपनी होती हैं। जितने भी डॉक्टर आए हैं उनके साथ मेरा ही ताउन ज़्यादा रहा है। डॉक्टर अब्दुल वहाब हेल्थ वालों का, या किसी और बहुत सारे, में हसन डॉक्टर आया, तो सबको मैंने बच्चों का ये कुर्ता उठा के दिखाया, भाई 2 महीने तक ये खसरे का निशान होता है, और कहीं बच्चे को किसी को जान पे खतरे का निशान नहीं हुआ है। क्योंकि मेरी अपनी उम्र 50 साल है, मेरे अपनी उम्र के अंदर 3-4 बार 5 बार आ चुका है। मेरी पहले बच्ची खुद इस खसरे के अंदर फौत हो चुकी थी। खसरा टाइम देता है, खसरा इतनी जल्दी बच्चे को ख़त्म नहीं करता है जो 5 से 6 दिन में जो पेशेंट है या जो मरीज़ है वो बिल्कुल जानलेवा साबित हो सके। खसरा इस तरह नहीं होता है। तो अम देखो, मौत तो इससे 2-4 पहले भी हो चुकी। इसी बीमारी की कैफियत में जो अभी हम लोग पूरी मीडिया में 2 महीने 1.5 महीने से बोल रहे हैं, कैफियत यही हुई, बुखार, बुखार के बाद सीना जाम और गला बंद हो जाना, सांस उठाना। लेकिन 1 हुआ, 2 हुआ, कोई हम लोगों ने ऐसा समझा ये कोई और बीमारी है, कोई इनकी वजह से नहीं हो रही है, मैं हम लोगों ने ऐसे नहीं समझ सके। लेकिन जब ये ज़्यादा फौतकियाँ होने लगी तो फिर हम लोगों ने इनके खिलाफ़ शक के मुजब आवाज़ उठाया, ये फैक्ट्रियाँ गैर कानूनी है, थैली की है या पाउडर वगैरह की है, हुआ इनके खिलाफ़ है। जो यहाँ पे महकमा आया डॉक्टरों का, उन लोगों ने भी बोला वाकई हमें भी ये महसूस हो रहा है, सांस उठाने में हमें भी तकलीफ़ हो रही है, यहाँ खड़ा हो नहीं गैर पा। कानूनी तौर पे आप सर ये देखो ना, ये केस एक और था, ये डीसी साहब होगा जो टायर जलाने वाली, उससे कोई खाक या कोई और चीज़ काम में आने वाली, टायर जला के बड़ा धुआं गंदा पैदा होता था, बंदों के ऊपर बीमारी शुरू होने लग गई थी। अमवात तो ऐसा नहीं हुई थी, वो यकदम बंद करवाई गई थी। लेकिन इसका हमें पता नहीं चल सका। ये मौसम देखो खसरे का या कोई और बीमारी छोटी मोटी का है, जैसे बच्चों को बुखार हो गया या कोई थोड़ा और तकलीफ़ हो गया तो ये चीज़ें भी उसके अंदर जा रही हैं, प्लास्टिक वगैरह या धूल मिट्टी, तो फिर बच्चे तो नाजुक होते हैं, फूल होते हैं, वो उन लोगों से बर्दाश्त नहीं, ये भी हो सकता है ना। अभी तो
रिपोर्टें आ चुकी हैं इनके खिलाफ़, प्लास्टिक के ख़िलाफ़। उनके अंदर प्लास्टिक मौजूद है, गुर्दों में मौजूद है, जिगर में मौजूद है, फेफड़ों में मौजूद है। लेकिन बाकी बात ये है, ये देखो ना, ये हमारा इलाका जहाँ पे है, यहाँ पे बहुत सारी झाड़ियाँ हैं, खुद मीडिया ने दिखाया होगा। और हमें लकड़ी जंगल से मिल जाती है, ख़रीदनी नहीं पड़ती है। और रह गई थैली की बात, थैली अगर बंदा एक कहीं घर पे जलाई जाए तो कितनी बदबू होती है, और बैठा नहीं हो सकता, बंदा बैठ नहीं सकता है। लेकिन खाना पकाना तो अपनी जगह में, बहुत सारी मीडिया आई है अपने इसमें कैमरे में दिखा देवे, जो किसी के घर में चलो 5 किलो तो थैली मिल अच्छा, जाती। लेकिन खबरें ये भी थी कि आप लोग सर देखो, ये तो मालिक जो मतलब एक इन फौतकियों का होता है, वो होता है, कोई किसी का ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। ये हम लोग खुद राज़ी थे, और इसके लिए राज़ी थे जो ये माहौल चल रहा है, अमवातें हुई है किसी गरीब के ऊपर, या अमीर है या गरीब है कहा जाए, किसी के ऊपर नाजायज़ ना हो। जो इस मतलब मुलव्वस है, जिसकी चीज़ से ये हुआ है, सज़ा या कुछ उसको ही भी दी जाए। लेकिन अदालत के तरफ से जब खुद नोटिस पर अदालत ने ये कहा कि सब पोस्टमार्टम कराई जाए, अभी तक सिर्फ एक या दो क्यों कराए गए, सबके क्यों नहीं कराए जा रहे? सर उसकी वजह यह है कि सबसे पहले हमारे को बोला गया खादिम हुसैन के जो 4 हैं अफराद, उनकी की जाएगी। उसके बाद दूसरी डेट में हम लोगों आपको बताएंगे। और निशानदही हम लोग 16 कब्रों को कर चुके हैं, और बाकी 2 जो पीछे गांव में दफनाए गए थे, बाकी 16 की 16 आईओ साहब को हमने निशानदही करवा दी है, जीओ को निशानदही करवा दी है। अगर हम लोग राज़ी नहीं होते, निशानदहियाँ ये नहीं करवाते। और बाकी के लिए भी हम लोग राज़ी थे। जिस दिन 4 इन लोगों ने किया, हम लोग तो यही समझ रहे थे सबकी करेंगे, लेकिन उसके बाद उन लोगों ने बोला आज हम लोग 4 की करेंगे, फिर 28 या 27 26 तारीख को हम लोग करेंगे। डेप्यूटी कमिश्नर किमाड़ी आए यहाँ पर, उनसे बात हुई, सूबाई वज़ीर भी यहाँ पर आए, क्या बात हुई कि इंसाफ फराहम करेंगे, मुकम्मल तहकीकात होंगी, और ये भी बताएं कि पुलिस क्या कोऑपरेट कर रही है, कितना ताउन आप लोग। सर देखिए, अपना भाई वज़ीर साहब है नासिर हुसैन शाह, उसने आके हमारे ऐसा समझो पट्टों के ऊपर मरहम रखा है। लेकिन उसने बहुत ऐलान जो भी किया है, ज़्यादातर ये ऐलान तो ऐलान ही रह जाते हैं। उसने हमारी मदद को कहा, बोला भरपाई हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन बच्चों का ऐलान जो है 5 लाख रुपए, और बड़े जो हैं उसमें 10 लाख रुपया दिया जाएगा। लियाकत आसकानी भी उसके साथ था, वो भी हमारी दुआ में शरीक हुआ था। और बाकी डिप्टी कमिश्नर के हिसाब से अगर आप पूछ रहे हो मेरे से, आज तक 2 महीने हो चुके हैं, अलावा हाई कोर्ट के, उसकी हम लोगों ने यहाँ पे शक्ल नहीं देखी है। जो कभी आके हमारे सिर के ऊपर हाथ रखे, हम तुम्हारे साथ हैं, जो इसमें जुर्मदार होएगा उसको सज़ा दी जाएगी। वैसे हमारे को ये धरती न्यूज़ को भी बयान दिया, यहाँ फौतकियाँ नहीं हुई हैं। और 7 तारीख को जो इसने हाई कोर्ट में बोला 3 फौतकियाँ हुई है। सबसे ज़िले का बड़ा मालिक है, तो आके यहाँ सबसे पूछ लेता भाई यहाँ कितनी फौतकियाँ हुई है, किसने जनाजा पढ़ा है, किसने ये कब्र में दफनाने के लिए कुछ लोग गए होंगे, होता पुलिस तो। का बताइएगा मुझे, पुलिस का कि मैं ट्रैफिक बाकायदा लीड गाड़ियाँ नहीं जाने देंगे, पुलिस वहाँ पर हुई कहानी कराई। सर जहाँ तक ये मुजाहरे का बात है, मुजाहरा करने का हमारा मतलब ये है कि ये देखो यहाँ इलाका है, इलाके वाले लोग जो ये फैक्ट्रियाँ मालकान हैं, ये भी आके दंदना के सामने हमारे फिर रहे होते हैं, जिनके ऊपर एफआईआर भी है। वो अभी सामने सामने बोलते हैं तुम लोगों ने हमारा क्या किया। हम लोग तो अपनी रिपोर्टों को देख रहे हैं, हम लोग तो अपने इस केस को देख रहे हैं, हाई कोर्ट के हुक्म को देख रहे हैं। लेकिन वो बंदे इस तरह की बातें करके जब चले जाते हैं या 10 बंदों में करते हैं, उसके अलावा फिर तो दुख हमें होता है। जिनके ऊपर एफआईआर हैं वो भी आज फैक्ट्रियाँ खुली हुई हैं, वो भी उनके कारोबार चल रहे हैं और ज़मानत पे आ गए। ठीक है, हम लोग खुश है भाई, वो हो सकता है इनका कसूर नहीं हो रिपोर्टें आने तक। लेकिन ये चीज़ें हमें धमकाना और या हमारे सामने ये बयान देना आप लोगों ने क्या किया, हम लोग गरीब क्या कर सकते हैं, वो लोग पैसे वाले हैं। तो आप अब क्या चाहते हैं, जब आप उनसे बात कह रहे हैं कि वो पैसे वाले लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं, धमकाएंगे क्या कुछ दिनों?
सर, पीछे हटने वाली तो हम बलोच गाँव में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इतने 20 बच्चे गए हुए हैं। अगर 10-20 और चले गए तो हम लोग अपने मौक़िफ़ से हटने वाले नहीं हैं, ना बिकने वाले हैं। बाकी हम लोग इंतज़ार करेंगे हाई कोर्ट से इंसाफ का। जितने तक वो रिपोर्टें आती हैं, वो जो फ़ैसला आएगा मंजूर है हमें। बाकी जो भी है हमारा हाई कोर्ट से अपील है या डिप्टी कमिश्नर साहब है, एक चीज़ उससे भी हम लोग पूछेंगे, ये जो सील की गई फैक्ट्रियाँ किसके आर्डर पे खुल रही हैं। कल भी हम लोगों ने मुतालबा किया तो डीसी साहब ने किसी मीडिया वाले से बात किया, ये मैं नहीं खोल रहा हूँ, मैं नहीं बंद कर रहा हूँ, ये थाने का एसएचओ का काम होएगा। फिर एसएचओ के साथ बात हुई मीडिया की, जो मीडिया हमारे साथ बात किया तो एसएचओ ने बोला फिर मैं बंद करता हूँ। फिर कल शाम को 2 गाड़ियाँ भेजी, सब चौकीदार उठा के ले गए। अगर उठाना है तो मालिक उठाओ, जुर्मदार हैं तो, नहीं तो भाई हम लोग अपना रिपोर्ट आने तक सब्र में हैं। तो ये जहाँ तक बात है, वहाँ के चौकीदार एक है, उसके घर के अंदर 2 भांजे 2 भतीजे, 2 भांजे 1 भतीजा दूसरी भतीजी, 4 इंतकाल हो गए। और उसके अलावा वो जो किसके ऊपर सोफ़ स्टोन का है, जो सईदुल्लाह कंपनी में काम करता है, उसका भतीजे और भतीजी। और उसके अलावा जो मतलब 3 बंदे हैं, अब्दुल वहाब अब्दुल हलीम वाले भी इसी कंपनी में काम करते हैं। जो खादिम हुसैन का बेटा इंतकाल कर चुका है, उसकी मजदूरी भी उसी दिन हमारे को मिली जिस दिन उसकी फौत की हो गई। ये हम लोग ख़ुद बोलेंगे, लेकिन इसके गवाह देंगे हम लोग, 1 से 20 गवाह देंगे। वाकई वो लड़का वहाँ पे काम करता था। 2 दिन पहले 1 दिन छुट्टी किया, 1 दिन दवाई लिया, 3 दिन के अंदर उसको 2 दिन बुखार और ये बीमारी, तीसरे दिन उसका इंतकाल हो गया। ये खसरा तो नहीं है 3 दिन के अंदर खसरा बच्चों को ख़त्म कर दे। कराची सबसे बड़ा शहर, 19 अफराद का इंतकाल कर जाना, वो भी पूरे इसरार तौर पर, यकीनन एक सवालिया निशान है। हैरत अंगेज़ बात यह है कि जिस ज़िले के डिप्टी कमिश्नर साहिब अपने ज़िले में ही नहीं आते, उस ज़िले का क्या हाल हो सकता है, ये अंदाज़ा लगाना बहुत आसान है। आपने गुफ्तगू सुनी, उनका भी यही कहना था कि 20 अफराद 22 अफराद इंतकाल कर गए, मगर डिप्टी कमिश्नर केमाड़ी जो हैं वो अब तक एसी के ठंडे कमरों से बाहर ही नहीं निकलते। आखिर वजह क्या है? वजह क्या है कि जो सील्ड हुई थी फैक्ट्रियां, जो अदालत के हुक्म पर हुई थी, वो दोबारा खुल गई हैं। अभी हम आपको फुटेजेस भी दिखाएंगे। अगर आप फुटेजेस भी देखेंगे तो वहाँ पे बाकायदा सील्ड लगी हुई है, वहाँ पर लिखा हुआ है कि सील्ड, और लेकिन उसके बावजूद जो फैक्ट्रियां हैं, जो कंपनीज़ हैं, जहाँ पे गैर कानूनी तौर पर रिहायशी इलाक़ों में बनाई गई हैं, वो अब खुल गई हैं। आखिर ये सब किसके हुक्म पर हो रहा है? कौन है जो इन तमाम तर चीज़ों को चला रहा है? आखिर वो कौन है जो आला अदलिया से भी अपने आप को बड़ा समझता है? एक सवालिया निशान है। कैमरामैन शाहनवाज खोकर के साथ मोहसिन अंसारी, 24/7 न्यूज़, कराची।